राधे राधे। दोस्तों, अक्सर हमारे लाइफ में कभी ना कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती है जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। वक्त के साथ बेशक हम बदल जाएं, लेकिन वो जो चोट हमें मिलती है ना, किसी भी रूप में, या हमें प्यार में मिले, या हमें परिवार में मिले, या हमें दोस्ती में मिले, या हमें किसी से मिले, वो जो धोखा होता है ना दोस्तों, वो हमें तोड़ के रख देता है। कभी कभी जो लोग सौभाग्यशाली हैं, उनका क्या होता है कि छोटे में ही वो बच के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो जिंदगी भर का सबक दे जाता है। और ये हमारे आस पड़ोस में हो भी रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना दोस्तों, हम ऐसे ही हैं। हमारा कल्चर बहुत जमीन से जुड़ा हुआ कल्चर है। अगर हमारे घर पे कोई आ जाता है तो हम बिना जाने बिना समझे कम से कम पानी तो दे ही देते हैं उनको। पानी दे दे, चाय दे दें। तो ये एक साधारण व्यक्तित्व है। कोई अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गया है, कोई भी आ गया है, तो उसी में हम थोड़ा आगे चल जाते हैं। अगर हम इससे कोई दो मीठे बोल प्यार के बोल देना, तो हम दिल निकाल के रख देते हैं उसके लिए। अरे मैं देख लूंगा ना, कोई बात नहीं है। तो इसी वजह से हम कभी कभी क्या करते हैं, हम सामने वाले के व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाते हैं और हमें धोखे मिल जाते हैं। जैसा मैंने बोला कि किसी को थोड़ा कम मिले तो फिर भी उभर जाता है उस चीज से, ज्यादा मिल जाए तो उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि जब हमें ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं ना जीवन में दोस्तों, जिस किसी भी भगवान की हम पूजा करते हैं, वो अक्सर आकर के हमें इशारा जरूर देते हैं, संभल जा। देते हैं। आप जब अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, खुद ब खुद आपको एहसास हो जाएगा कि ये मेरा काटेगा, मैं यहां कट जाऊंगा पक्का। लेकिन हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कभी कभी भावनाओं में, और अक्सर हम उसी चीज से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, हम अक्सर उसी के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। वही चीजें हमें ज्यादा पसंद आ जाती है जो हमारे लिए सही नहीं होगी। आप ये ध्यान दीजिएगा, कभी खाने में हमें वही चीज पसंद आएगी, हमें डॉक्टर ने मना किया कि नहीं खाना है, फिर भी हम वहीं जाएंगे। कुछ एक इंसान होगा जो हमारे लिए प्यार में हमारे लिए सही नहीं होगा, लेकिन हम उसी के पीछे जाएंगे। ये मजबूरी है। ये ऐसे हमारे बॉडी का जो सिस्टम डिजाइन है ना, ऐसा ही होता है। हमें जहां पे हमारे परिवार में माता पिता कुछ बोलेंगे नहीं, ये नहीं करना है, हम अक्सर वही करने चले जाते हैं। हम उसकी चीज की गहराइयों में से कभी उतरने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनका तजुर्बा भी तो होगा। हाँ, ऐसे ही तो हमें इतना बड़ा नहीं कर दिया ना, कुछ तो बात होगी उनमें, उन्होंने दुनिया देखी है। बेशक उस समय टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, लेकिन दुनिया उन्होंने भी देखी है। दोस्त, इसी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो धोखा शब्द है ना दोस्तों, इसकी खासियत पता है क्या होती है? देने वाला अक्सर कोई अपना ही होता है। ये हमने कई बार सुना भी है। अपना इन द सेंस कि परिवार में अगर चलो नहीं भी है, जिसके नहीं है, जिसको किसी ने बाहर दिया है, जरूरी नहीं कि परिवार वाला ही हो, किसी को हम अपना मान लेते हैं, वो भी होता है। एक बार की बात है, जुगनू और सांप बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत जिगरी यार। मतलब ऐसे होते हैं कि उठना बैठना सब साथ में। जुगनू तो इतना प्यार करता है अपने सांप दोस्त से कि उसके बिना एक पल नहीं रह पाता है। रात जैसे ही होती उसको ढूंढने लगता है, क्योंकि दिन में तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो इस वजह से रात में उसको अपने दोस्त की इतनी याद आती थी, इतनी तड़प होती थी कि वो रह नहीं पाता था। तो रात को दोनों भ्रमण पे निकलते थे, घूमते फिरते थे, आराम से खाते पीते रहते साथ में। तो जुगनू जो सांप है उससे हमेशा ये पूछता कि तू इतना खुश कैसे रह लेता है, छोटा सा है लेकिन रोशनी फैलाता रहता है। जुगनू कहता अब क्या करूं, मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं करने के लिए, बस घूमता रहता हूं, रोशनी फैलाता रहता हूं। एक दिन की बात है, दोनों रात में सफर पे निकलते हैं। जब वो सफर पे निकलते हैं तो पीछे सांप रहता है, जुगनू आगे आगे उड़ता रहता है। तो देखता है जुगनू पानी में, उसको नदी आती है, पानी के रिफ्लेक्शन में देखता है कि सांप बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उससे पूछता है कि क्यों कर रहा है तू, उड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है तू? कह रहा है नहीं, मुझे अच्छा लगता है ना, मेरा दोस्त उड़ रहा है तो मैं हमेशा इससे कोशिश कर रहा था कि मैं भी तेरी तरह उड़ूं, तेरे साथ उड़ूं।
तो जुगनू को वहां पे कुछ बात समझ में नहीं आती है कि इसकी प्रवृत्ति तो है नहीं उड़ने वाली, ये तो रेंगने वाला जानवर है, फिर ऐसे क्यों कर रहा है। फिर वो उससे पूछता है, कहता है जो तू उड़ने की कोशिश कर रहा था ना, वो उड़ने की कोशिश नहीं थी, वो मुझे खाने की कोशिश थी। ऐसा क्यों कर रहा था तू? तो सांप उससे कहता है, देख दोस्त, ऐसी बात नहीं है कि मुझे, मैं अगर तुझे खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन वो मेरी प्रवृत्ति है, मुझे तेरे को खाना ही है। अरे मैं तो तेरी जुबान तक भी नहीं पहुंचूंगा, मैं तो इतना छोटा हूं। नहीं, मुझे उससे तकलीफ नहीं है। मेरी प्रवृत्ति है कि मैं तुझे ऐसे उड़ता हुआ, इतना खुश और इतना चमकता हुआ नहीं देख सकता। बेशक तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं नहीं देख सकता। दोस्तों, यही होता है। बेशक हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है। कुछ लोगों के लिए आपके पास बहुत कुछ है, समझ जाइए। इसीलिए कुछ लोग होते हैं, आप कुछ भी कर दीजिए वो नहीं बदलेंगे। जान भी दे देंगे ना, फिर भी अरे अपने स्वार्थ के लिए उसने जान दिया होगा, मेरे लिए थोड़ी कोई दे सकता है जान। नहीं बदल सकते हैं वो। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस चीज को कितनी जल्दी समझते हैं और कितनी जल्दी इस चीज से अलग होते हैं। हमारे पास दो रास्ते हमेशा होते हैं, धर्म का और अधर्म का। मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसको एक चुनिए और आपको लगता है कि जो सही है वो कर डालिए। हर वक्त किसी भी रिश्ते में जल्दीबाजी मत कीजिए। बैठिए, सोचिए कि क्या ये मेरे लिए सही है। अपना वक्त लीजिए। ये जो समय चल रहा है ना दोस्तों, माना कि बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी बदल रही है, लेकिन जिंदगी के फैसले ना तुरंत में मत लीजिए। अपना वक्त लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी दोस्तों बहुत कीमती है। ठीक है, मौत आनी है ना, कल के कल आ जाए कोई बात, अभी के अभी आ जाए कोई गम नहीं है। लेकिन मौत आने से पहले जो जिंदगी है ना बदतर करते हैं ना कुछ लोग, वो नहीं होनी चाहिए। उसमें हम हमेशा फंस के रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं दोस्तों। तो इस चीज को हमें बदलना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, नए कंटेंट में। तब तक के लिए राधे राधे।